भारत के आसपास ना इस वक्त बहुत सारी चीजें हो रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है ना, भारत को रणनीतिक जीत मिलती जा रही है। भारत के सामने कई तरह की चीजें अपने आप निकल कर सामने आ रही हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इमरान खान की पार्टी ने शामिल होने से मना कर दिया है ब्रीफिंग के लिए और ये सेना को एक बड़ा झटका है पाकिस्तान की। वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने युद्धपोत भेज दिया है पाकिस्तान के पास और ये युद्धपोत भेजने के साथ साथ एक बयान भी दिया है। लेकिन क्या तुर्की वही गलती करने की कोशिश कर रहा है जो 1965 में इंडोनेशिया ने करने की कोशिश की थी? और क्यों तुर्की की ये चाल बुरी तरीके से फेल होने वाली है? इसका बड़ा कारण हिंद महासागर में ऐसा क्या है भारत के पास, या इस इलाके में ऐसा क्या है भारत के पास कि तुर्की का प्लान, मलेशिया का प्लान बुरी तरीके से फेल होगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आप देखेंगे भारत ने अब तक ना 60 देशों के राजदूतों को जो स्थिति है उसे बता दिया है कि देखो इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने एक तुक्का फेंका है जो वो हर वक्त फेंकता रहता है कि भाई निष्पक्ष जांच करा लो, और भारत कह रहा है कि नहीं, मुझे निष्पक्ष जांच कराने की जरूरत नहीं है। पहले भी हम लोगों ने इस तरीके के जांच कराए थे लेकिन इसका कोई खासा असर पड़ा नहीं था। मास्टरमाइंड है पाकिस्तान और पाकिस्तान पर कार्रवाई करेंगे। इस चीज को लेकर राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया। अब देखने को मिल रहा है कि एक तरफ यूएनएससी में बंद कमरे की मीटिंग की बात हो रही है और ये गुहार किसने लगाया था? शहबाज शरीफ ने लगाया था। कहा जा रहा है कि आज के दिन ही यूएनएससी में एक बेहद खास बैठक होने जा रही है, लेकिन ये बंद कमरे में होगा। और इसका अनुरोध किसने किया था? पाकिस्तान ने कहा था कि इस बैठक को बंद कमरे में करवाइए, जिसके बाद सुरक्षा परिषद ने कहा कि ठीक है, सोमवार को दोपहर को ये बैठक होगी। पाकिस्तान ने मीडिया को ये बताया कि भाई हम जो भी हो रहा है इसके लिए जानकारी देंगे और हम ये भी बात करेंगे कि भारत ने सिंधु जल संधि को क्यों निलंबित कर दिया। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इस समय कौन कर रहा है? इस समय ग्रीस कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ग्रीस के परमानेंट प्रतिनिधि और इस महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं इवेंजोलोस सेक्रिस। इन्होंने कहा ग्रीस ने खुल्लम खुल्ले तरीके से कि हम आतंकवाद के सभी रूपों में हर जगह जहां ये पाया जा रहा है उसकी निंदा करते हैं। दूसरी ओर हम इस तनाव के बारे में चिंतित हैं जो इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच चर्चा के बारे में जब उनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये बैठक होनी चाहिए। जैसा कि हमने कहा है कि अभी कम से कम सबके विचार तो देखने को मिलेंगे कि कौन क्या कहता है, क्या चल रहा है, किसके विचार क्या हैं। तो यहाँ बंद कमरे में बैठक हो रही है और इस बैठक के बीच देखने को मिल रहा है कि कुछ घटनाक्रम बदले हैं। क्या बदले हैं? तुर्की ने अपने युद्धपोत को भेज दिया है। भारत के साथ जंग के हालात हैं। तुर्की ने पिछली बार कहा गया कि कार्गो विमान भेजा और जिस विमान में हथियार थे, लेकिन तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नहीं जी, हमने हथियार नहीं भेजा है, हम तो बस वहाँ पर ईंधन भरवाने के लिए उतरे थे। मैंने जब उस वीडियो को बनाया था तब भी कहा था कि ये एक ऐसा देश है जिसके बातों पर यकीन करना कुछ ठीक नहीं होगा। अब दूसरी बार पाकिस्तान के लिए तुर्की का प्यार छलक छलक कर बाहर आ रहा है। पिछले हफ्ते वायुसेना के बड़े अधिकारियों को भेजा और अब तुर्की ने पाकिस्तान में अपने युद्धपोत को भेजा। हालांकि तुर्की इसे भारत के साथ तनाव के बीच उठाया गया कदम नहीं बता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसे ही संदेश दे रहा है। तुर्की का इस जहाज के पाकिस्तान पहुँचने के समय और मकसद को लेकर सवाल उठ रहा है कि ये टाइमिंग क्यों है। तुर्की के युद्धपोत TCG ब्यूकाडा ये कराची यात्रा के लिए पहुंचा हुआ है और तुर्की ने बोला सद्भावना यात्रा है जी। सद्भावना यात्रा का झंडा इन्होंने दिखाया है। जाहिर तौर पर भारत को ये संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वैसे पाकिस्तान भेजा हुआ है तुर्की ने जो ये युद्धपोत, ये बढ़िया है, काफी एडवांस क्लास का है, स्टील्थ है, टॉर्पीडो लगे हैं, मिसाइलें लगी हैं, 60 से लेकर 100 इसमें सैनिक आ सकते हैं। एक प्रभावशाली युद्धपोत है। लेकिन क्या तुर्की का ये फॉर्मूला काम करेगा? तुर्की का ये फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है और क्यों नहीं करने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर इस स्थिति में ये देखने को मिला है कि एक और देश उछल कर सामने आया है और वो है मलेशिया। मलेशिया ने पाकिस्तान को समर्थन दिया है कि हाँ जी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मतलब एक तरफ से देखें तो तुर्की और मलेशिया
ये सीधे सीधे आ रहे हैं। तुर्की तो सैन्य संकेत भी दे रहा है कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे। 1971 में जब जंग हुई थी तब तुर्की ने कूटनीतिक समर्थन दिया था, यूएन में समर्थन दिया था, लेकिन सैन्य सहायता नहीं भेजी थी। पर इस बार ऐसा लगता है जैसे तुर्की ये संकेत देना चाहता है कि हम यहाँ पर आपके खिलाफ जाएंगे। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया पहले भी साल 2017 में भारत के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या तुर्की के युद्धपोत आने से भारत यहाँ कमजोर पड़ेगा? पहली बात आपको बता दूं, चाइना इस युद्ध को ईंधन देने की कोशिश करेगा, इसलिए क्योंकि उसे बीआरआई के खिलाफ भारत नहीं चाहिए। साथ ही साथ भारत की इकोनॉमिक शक्ति को वो बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। तुर्की क्यों देगा? तुर्की इसलिए देगा क्योंकि तुर्की एक तो पाकिस्तान के साथ ये दिखलाना चाहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ और इस्लामिक दुनिया का खलीफा हूँ, और दूसरी बड़ी चीज जो उसे चुभती है वो है आईमेक कॉरिडोर, जिसको लेकर अर्दोगन ने पहले भी बयान दिया है। लेकिन क्या तुर्की और मलेशिया साथ भी आ जाते हैं तो भारत के खिलाफ कितने प्रभावी होंगे? अब जरा सा बजट देखिए तो समझ में आ जाएगा कि तुर्की का बजट कितना है, भारत का बजट कितना है और मलेशिया का कितना है। मलेशिया का डिफेंस बजट है $4 बिलियन का, जो सबसे कम है। उसके बाद बात करें तुर्की की, तो तुर्की का डिफेंस बजट है $20 बिलियन का। तुर्की के पास 300 लड़ाकू विमान है, F-16 शामिल है, लेकिन भारत की तुलना में ये कम है। मलेशिया की बात करें तो 40 लड़ाकू विमान है और कुछ युद्धपोत हैं। तो ऐसे में मलेशिया का प्रभाव तो यहाँ खत्म हो गया। बात रही तुर्की की, तो तुर्की के पास 100 से अधिक युद्धपोत जरूर है, लेकिन क्या तुर्की उछलकर वहां से हिंद महासागर तक आराम से पहुंच जाएगा? भारत की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो भौगोलिक स्थिति भारत को मजबूत बनाती है, चाहे वो चाइना के खिलाफ हो, चाहे वो तुर्की के खिलाफ हो, चाहे वो मलेशिया के खिलाफ हो। अगर ये तीनों साथ भी आ जाते हैं तो भारत इस युद्ध को बहुत लंबा खींच सकता है, क्योंकि हिंद महासागर में भी भारत की पकड़ बहुत अच्छी है, इनसे कहीं ज्यादा अच्छी है। दूसरी तरफ जो हिमालय की संरचना है वो चाइना के लिए मुसीबत खड़ी करेगी। तीसरी सबसे बड़ी बात, इमरान खान का एक एग्जाम्पल देखिए। पाकिस्तान के अंदर खुद अस्थिरता है। इमरान खान ने कहा है कि हम साथ नहीं हैं, इसलिए साथ नहीं हैं क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया। जब पहले सेना ने ऐलान किया तो उन्हें हमसे पूछना चाहिए, तो हम इस ब्रीफिंग में भी साथ नहीं रहेंगे। ये दिखला रहा है कि पाकिस्तान के अंदर खुद से फूट है। और इन सब में सबसे बड़ी बात, युद्ध हमेशा रणनीति से जीता जाता है, दिमाग से जीता जाता है, भौगोलिक संरचनाएं मदद करती हैं, इसलिए इन देशों के साथ आने से बहुत ज्यादा असर भारत के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। पाकिस्तान की तरफ से लड़ने वाले उस तरीके के शख्स ही नहीं हैं जो कि सही रणनीति बना पाए। ऐसे में 1971 में भी अमेरिका ने हथियारों से पाकिस्तान की खूब मदद की थी, लेकिन वो हथियार काम नहीं आए। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।